हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और इस चैप्टर की ऑलरेडी मैंने 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है, वन शॉट बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स पूरी केमिस्ट्री के प्रोवाइड करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको वो भी जरूर देखनी चाहिए, है ना। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ लेयर्ड रिवीजन पे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाए और आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में यार मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक एनसीईआरटी क्रक्स नाम से शायद एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जो 1 सवा घंटे की होगी, जिसमें मेन मेन पॉइंट्स होंगे। बाकी ये भी करेंगे, डोंट वरी, ये भी है प्लान में। बाकी इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 पर मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो इंटरवल वर्ड यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। और क्या है, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 0.4 माइनस इनिशियल कितना था 0.5। माइनस रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस लगता है, कोफिशिएंट अपोन में चलाते हैं, 2 कोफिशिएंट है 1/2। 0.4 माइनस 0.5/10, इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है मेरी तरफ से, आपको मुझे बतानी है रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर। स्टार्टिंग में ही पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत लगता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन है, ये मोल की पावर है 1/3, लीटर की पावर है -1/3 और पर सेकंड है। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, इस यूनिट का आपको ऑर्डर बताना है, इस यूनिट का आपको ऑर्डर बताना है। आगे मूव करते हैं, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताइए भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ता है। देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और यही ट्रेंड हम ऑब्जर्व करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी टाइम के साथ डिक्रीज करती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तो यही बात बोली जाती है कि एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने वाली है। पॉइंट नंबर, अच्छा अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कहीं पर आग लगी है ना। आग लगने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पर आग बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर कहीं पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पर आग जो है कम लगने वाली है। अगला है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ऑब्वियसली मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, चाय बना रहे हैं, एक जगह कम टेम्परेचर पर बना रहे हैं, एक जगह ज़्यादा टेम्परेचर पर बना रहे हैं, तो जहाँ पर चाय ज़्यादा टेम्परेचर पर बनाई जा रही है वहाँ पर चाय जो है वो जल्दी बन जाएगी। तो याद रखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है बढ़ जाती है। और किस तरह से बढ़ जाती है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड टूट बनते हैं, है ना। अब पुराने बॉन्ड जितने इजीली टूटेंगे नए बॉन्ड उतने इजीली बनेंगे, तो जरूरी है कि पुराने बॉन्ड वीक हो तभी रिएक्शन फास्ट होती है, और अगर पुराने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पुराना बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन इजीली नहीं होगी तो रिएक्शन जो है स्लो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अभी हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, मतलब ठीक है आपको पता भी होगा। अब एग्जांपल क्या ही दूं, वन शॉट में तुम लोगों ने देखा होगा, मुझे बताना, एक बड़ा फेमस एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो स्पीड को बढ़ाते हैं, नेगेटिव जो घटाते हैं। बाकी कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएं। कैटलिस्ट करते क्या है, देखिए जैसे एक रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी है, यहां तक के लिए जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और कैटलिस्ट क्या करता है, इस पहाड़ी में एक टनल बना देता है, ठीक है। देखो यहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, और यहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। एक जगह पर 1 किलो चीनी है, एक जगह पर 1 किलो बूरा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो 1 किलो बूरा है वो जल्दी पानी में घुलेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। या 10 किलो लकड़ी और 10 किलो लकड़ी का बुरादा है, तो अगर दोनों में आग लगाओगे तो बुरादे को जल्दी आग लगेगी। उसका रीजन है क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो याद रखिए एज सरफेस एरिया ऑफ
रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। आगे बात करते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन। देखो हर जगह सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, बट यस बहुत सारी रिएक्शंस होती है जहाँ पर जरूरत होती है। उन रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही इजीली हो पाती है, अदरवाइज वो इजीली नहीं हो पाएंगी। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 × 10⁻³ ठीक है, मोलर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे भाई? इसके लिए -1/2 डेल N2O5 बाय डेल टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो +1/4 डेल NO2 बाय डेल टी, उधर भी प्रोडक्ट है, +1/1 डेल O2 बाय डेल टी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया। इसके बाद आपको क्या गिवन है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस होता है तो उसमें हम कोफिशिएंट नहीं लगाते। आपको क्या दे रखा है? +dNO2/dt कितना दे रखा है? 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरीके से निकाल लोगे? आप N2O5 वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, NO2 वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, O2 वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, बट आपको थोड़ा बहुत NO2 के बारे में पता है तो आप यहाँ से NO2 वाला तरीका अपनाओगे, 1/4 dNO2/dt, है ना। 1/4 dNO2/dt वैल्यू कितनी है? 2.8 × 10⁻³ तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 7.0 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है? रेट डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 यानी कि आपको क्या निकालना है? -d/dt ऑफ N2O5। ऐसे केसेस में जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है और जिसकी वैल्यू आपको पता है, दोनों कंपेयर कर दो। ठीक है, इन दोनों कंपेयर कर दोगे, -1/2 d N2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 d NO2/dt। तो आपको निकालनी है वैल्यू -d N2O5/dt की, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2/4 d NO2/dt। 2/4 यानी कि 1/2, और d NO2 की वैल्यू कितनी है? 2.8 × 10⁻³ बेटा जी, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1.4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। याद रखिए, क्या याद रखना है भाई आप लोगों को? यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2H2 2NO gives 2H2O + N2 द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, और इवन आया हुआ था यार अभी जो एडिशनल सैंपल पेपर था, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रेट लो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको दे जाए तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, अब आपको ऑर्डर नहीं पता होता तो ऑर्डर को हम मान के चलते हैं कि भाई कितना है। आप लोग लिख लोगे रेट इज इक्वल टू के, H2 का ऑर्डर मान लोगे P, और NO का पावर NO का ऑर्डर मान लोगे Q। उसके बाद ये आपको रेट दे रखा है 4.6, ओके जस्ट अ मिनट, 4.6 × 10⁻³ के, 0.40 0.40, ठीक है, और इनकी पावर P Q। अगले केस में 18.4 × 10⁻³ है, 0.80 की पावर P, 0.40 की पावर Q। उसके बाद 9.2 × 10⁻³ है। इस तरह से इनको कर लोगे। अब अगर आपको P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है ना, कि P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो P के लिए P मतलब क्या ऑर्डर है, तो आप देखो Q कैंसिल हो जाए, तो Q कैंसिल हो सकता है अगर आप 2/1 कर दो। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से जब डिवाइड करोगे, 18.4 × 10⁻³ ये दे रखा है, बाय में 1 4.6 × 10⁻³ ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर K 0.8 की पावर P, 0.4 की पावर Q डिवाइडेड बाय ये अपॉन में चला जाएगा, तो K से K कैंसिल होगा, Q कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, और 0.8/0.4 तो ये आ जाएगा 2 की पावर P, और यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, और 2 की पावर है P, तो P के लिए ऑर्डर कितना आ गया भाई? P के लिए ऑर्डर आ गया है 2, तो जो आपने P माना है इट मीन्स वो 2 है। अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा कुछ करो कि P कैंसिल हो जाए, और P कब कैंसिल होगा? जब P सेम होगा। तो P कहाँ पर सेम है? फर्स्ट में और थर्ड में, तो ऑपरेशन लगाओगे 3/1, है ना। 3/1 थर्ड क्या है? 9.2 × 10⁻³ और ये लिखोगे, बाय में 1 ये लिख दोगे, तो P तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना भाई? यहाँ से ये आएगा, इसको सिंपल आउट करोगे तो आएगा 2, और ये आएगा 2 की पावर Q, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मान सकते हो, तो Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? 2 + 1 दैट इज 3, है ना। रेट लो अगर आप दोगे, क्या दोगे? रेट का एक्सप्रेशन क्या दिया था? K H2 की पावर P मानी थी, NO की पावर Q, ओके।
H2 की पावर क्या माननी थी भाई P, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आएगा, और NO की पावर क्या माननी थी Q, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा 1। उसके बाद आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा K, NO की पावर, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, NO की पावर क्या है भाई, NO की पावर तो 1 ही है, क्योंकि आपने H2 को P माना है ना। नहीं 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 नहीं, आपने आगे पीछे हो गया है 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4, ओके ये H2 ठीक है, कोई वो बात नहीं है यार। इसको क्या कर दो, NO को आप लोग क्या, इसको बेटा जी कुछ हुआ नहीं है, मतलब घबरा मत जाना कि ये क्या कर दिया यार सर ने, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। NO को आगे कर लिया है, NO को क्या मान लो P मान लो, और H2 को क्या मान लो Q, वो कुछ भी किसी को भी मान सकते हो, उसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज आप लोग लिखोगे। यहाँ पर NO को पहले दिया गया है, तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या गया है हमारा, क्योंकि NO को P मानना है, तो NO की पावर 2 और H2 की पावर 1, ठीक है 2 1। तो आपको K निकालना है, K क्या हो जाएगा रेट, और ये अपन में चले जाएंगे, है ना। K को इधर रख लोगे, K को रख लिया, रेट और NO की पावर 2 H2 की पावर 1 हो जाएगा। रेट कितना दे रखा है, आप किसी भी इक्वेशन से डाटा उठा सकते हो, जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 से उठा लिया 4.6 इंटू 10 की पावर -3, H2 0.4 और ये 0.4 की पावर 2 है। जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा, आई होप आप मेरी भावनाएं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं समझ रहे हो। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, आपको ऐसे बहुत सारा डाटा दे रखा होगा, आप लोग सबको लिख लोगे। अब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके लिए वैल्यू निकालनी है, उससे दूसरे वाले को कैंसिल कर दो, और वो तब कैंसिल होगा अगर वो सेम होगा तो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लो इज गिवन बाय, क्या दे रखा भाई R इज इक्वल टू K A की पावर 1/2 B की पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर, तो पावर का सम कर दीजिए 1/2 + 2 दैट इज 5/2। A reaction is of second order with respect to reactant, how the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled, reduced to half and 3 times। देखो यार इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले है सेकंड ऑर्डर की है, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख दो K A की पावर 2, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, जब आप A की कंसंट्रेशन को डबल करोगे, ये A है, इसको डबल कर दोगे 2A का स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इसका क्या है, ये क्या है भाई 4 टाइम्स है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू हाफ, तो 1/2 कर दोगे, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, तो इसको और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो 1/4 टाइम्स हो चुका है। अब कह रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो A की 3A लिखा जाएगा, 3A का स्क्वायर करोगे तो 9K स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से इसको किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, ये ग्राफ दे रखा है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, राइट द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेड। तो ये R नोट R टाइम ये जनरली जीरो ऑर्डर का है, बाकी मैं बोलूंगा इस चैप्टर में 3-4 ग्राफ उनको अच्छे से देख भी लेना, बाकी बता भी देता हूँ ये कैसे बना है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक याद होगा, T इज इक्वल टू क्या होता है R नोट माइनस R बाय K, तो यहाँ पे K2 इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू R नोट माइनस R। तो अगर यहाँ से आप क्या करो यार, एक यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये Y पे इसने लिया है R को, और एक्स एक्सिस पे लिया है इसने टाइम को, तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको इधर ले आओ, ये रिएक्टेंट इधर प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R नोट माइनस KT, ये Y एक्सिस पे आ गया, ये MX एंड ये C, ये इंटरसेप्ट है, ये रहा है ना, ये स्लोप है, इसका स्लोप क्या बनेगा -K। किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, एंड यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट K, कितना दे रखा है रेट कांस्टेंट 1.5 इंटू 10 की पावर -3, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो T का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बाय K log R नोट बाय R। R नोट कितना है 5 ग्राम, R कितना है 3 ग्राम, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303, और K कितना है रेट कांस्टेंट कितना है 1.15 इंटू 10 की पावर -3, लॉग इनिशियली 5 है, आफ्टर टाइम T 3 हो जाएगी, 2.303 1.15 इंटू 10 की पावर -3 log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू ये log 1 to 10 याद कर लेना कितनी होती है 0.6990, और log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 444 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डीकम्पोजिशन,
कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो देखो यार, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब आपको बोला जाता है कि इतनी रिएक्शन कंप्लीट होगी इतने टाइम में, तो पहले आप रेट कांस्टेंट निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। के को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, है ना। तो 25% कंप्लीट हो गई है। अच्छा, के निकाल लोगे तो टाइम तो आपका कितना है, 20 मिनट है। इनिशियली जब भी परसेंटेज की बात होती है तो इनिशियली 100 होती है। ए माइनस एक्स मतलब टाइम टी के बाद कितनी कंप्लीट हो गई, 25% कंप्लीट हो गया, यानी 75% बच गया। ये 100/75 यानी कि 4/3 log 4 माइनस log 3 करके यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0143। अब 75% कंप्लीशन पे जाओ, टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 बाई के log ए बाई ए माइनस एक्स। 2.303 के कितना है, 0.0143 log ए इनिशियल 100 और ए माइनस एक्स 75% कंप्लीट हो गया यानी कि 25 बची है। 100/25 यानी कि log 4 और log 4 कितना हो जाएगा, 0.6021। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर में रिलेशन अगर बताया था तो वो आर्हेनियस ने बताया था। बाकी टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे भी आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और वो डाटा कितना है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए आर टी, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा ln के ln ए माइनस ई ए आर टी। ग्राफ बनाई, ln के वर्सेज 1/t का ग्राफ पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा, ln ए, और स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए आर। और अगर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए निकालना चाहते हो, लोग K2 बाई K1 ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल टू एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर 298 केल्विन। भाई देखो, कुछ K1 होगा, जो K2 है वो डबल है K1 के, ठीक है। टेम्परेचर T1 है 298 केल्विन, और इसका एब्सोल्यूट बढ़ा दो 10 यानी कि 308 केल्विन। तो ये क्या बन जाएगा, लो K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। K2 बाई K1 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि K1 कितना है, 2 ऑफ K1, ये K1 है नीचे K1, और K2 कितना, 2 टाइम्स ऑफ K1, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। ई ए बाई 2.303, आर कितना है 8.314, 1 बाई इनिशियल टेम्परेचर है 298, फाइनल है 308। बस इसके बाद क्या करना है, एक तरफ ई ए रख लो, बाकी सारी टर्म्स को जब आप सोल्व करोगे तो जूल पर मोल में आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। वही आपने करना भी था। अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके जब भी है तो याद रखना कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है। इज 5730 ईयर, ये भी आया था क्वेश्चन एडिशनल में ही। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, एक मतलब लकड़ी का नमूना है शायद, कंटेनिंग वुड हैंड ओनली 80% ऑफ द 14 कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री। मतलब एक लिविंग ट्री था, उसका सिर्फ कितना बचा हुआ, 80% बचा हुआ उसने। कैलकुलेट द एज ऑफ द सैंपल। तो देखो टी हाफ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5730, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा 0.693 बाई के, तो यहाँ से ये आ गया, है ना। तो के को उधर ले जाओगे, टी हाफ अपॉन में आ जाएगा 5730। वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाय आर। आर नॉट क्या है, इनिशियली तो 100 होगा, और वो कितना बचा हुआ है, 80 बचा हुआ है। के की वैल्यू कितनी है 0.693, ये बाय में 5730 ऊपर चला जाएगा। 100/80 इसको सोल्व करोगे 1.25 आएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 5/4 log 5 माइनस log 4 करके भी इसको सोल्व किया जा सकता है। ये है log 1.25 को जब सोल्व किया 0.0969 आया, इस सारे को सोल्व करोगे 1845 ईयर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखेंगे। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकंपोजिशन SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, SO2Cl2 से SO2Cl2 बना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब टाइम 0 था, टोटल प्रेशर देखा गया उस एक्सपेरिमेंट का 0.4। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 100 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर देखा गया 0.7। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन दे रखी है SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। जब टाइम 0 है तो सिर्फ रिएक्टेंट का ही प्रेशर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना नहीं है भाई। टाइम, प्रोडक्ट बनने में कुछ तो टाइम लगता है, जब टाइम ही नहीं दिया इट मींस प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये है 0.4 ATM, और ये 0, ये 0। कुछ टाइम के बाद हम मान रहे हैं कि कुछ टाइम हुआ, ठीक है, तो 0.4 माइनस एक्स, और ये एक्स, इसमें से एक्स प्रेशर कम होगा और इनका एक्स एक्स बन जाएगा। द प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर अगर आप जोड़ोगे तो इन सब का सम हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगी,
तो पीटी इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से आपका पीटी बन जाएगा 0.4 प्लस एक्स, और एक्स मतलब कितने ये बने थे आपके, इसको निकालने के लिए एक्स को मैंने इधर रख लिया, ये बन जाएगा पीटी माइनस 0.4, पीटी माइनस 0.4। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम टी विल बी, कितना होगा भाई 0.4 माइनस एक्स। SO2Cl2 का अगर मैं प्रेशर देखूं टाइम टी पे 0.4 माइनस एक्स है, और 0.4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है अभी लिखा ही था, पीटी माइनस 0.4। तो यहां से क्या हो जाएगा 0.4 माइनस पीटी, और ये अंदर प्लस में 0.4, यानी कि क्या बन गया टोटल 0.8 माइनस पीटी इज प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब उस टाइम को हम 100 सेकंड मान लेते हैं। 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना है आपको दे रखा है, सैंपल का टोटल प्रेशर कितना है 0.7 है। टोटल प्रेशर कितना है 0.7 है, यानी कि यहां पर हम टोटल प्रेशर 0.7 रख देंगे। 0.8 माइनस 0.7 0.1 एटमॉस्फेरिक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, दोबारा समझाता हूं। आपको एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं 0 टाइम पे और 100 टाइम पे, टोटल प्रेशर आपको दिया गया है। इनिशियली तो किसका प्रेशर होगा, सिर्फ SO2Cl2 का 0.4, ये तो बनेगा नहीं। अब एट टाइम टी हमने मान लिया कि एक टाइम के बाद क्या होगा, इसमें से एक्स कुछ कम होगा, रिएक्टेंट का प्रेशर कुछ कम होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बनेगा। अब हम इस एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं भाया, क्या करोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इन सबको जोड़ दोगे, है ना, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो ये 0.4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा पीटी माइनस 0.4। अब अगर यहां से आप सिर्फ SO2Cl2 का प्रेशर निकालना चाहते हो, तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना है टाइम टी पे 0.4 माइनस एक्स, तो आपने रख दिया 0.4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है पीटी माइनस 0.4। तो इनको जब सोल्व किया तो 0.4 कितना हो गया 0.8। और टोटल प्रेशर, अब हम बात करें कि भाई सेकंड मान लो 100 सेकंड की बात करें हम, 0.4 माइनस पीटी, उस टाइम टोटल प्रेशर कितना है 100 सेकंड पे 0.7 है। तो यहां से प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना होगा उस टाइम, कितना होने वाला है उस टाइम भाई, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 0.1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन K का फॉर्मूला क्या होगा 2.303/T log प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इनिशियली कितना था, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आफ्टर रिएक्शन इनिशियली कितना था जब रिएक्शन शुरू हुई थी 0.4, और 100 सेकंड के बाद SO2Cl2 का प्रेशर कितने बच गया 0.1। तो यहां से K आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 second inverse, how much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है T इक्वल टू 2.303/K log A by A minus X, है ना, और A minus X मतलब कितनी कंसेंट्रेशन खत्म करनी है, कितना बचना चाहिए 16th पोर्शन, है ना, A by 16th। टाइम कितना दिया, रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है 60 सेकंड इनवर्स, ये दे रखा है। वैल्यू पुट कर दो T इक्वल टू 2.303/K log A by A minus X यानी कि कितना दे रखा है A by 16, तो ए से कैंसिल, log 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। अब प्लेटिनम सरफेस है, देखिए अगर किसी, देखो रेडियोएक्टिव डीके हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो होती हैं वो हमारी होती हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, और अगर कैटलिस्ट दे दिया जाए तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है, राइट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा के, जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करता ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है के ही होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी के होगी, और क्या है के कितना है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इस इक्वेशन से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बनाओगे क्या बनेगी -1/2 dNH3/dt, ये प्रोडक्ट है, +1/1 dN2/dt प्लस 1/3 dH2/dt। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कैसे लिखोगे, N2 रेट के इक्वल हो जाएगा, है ना, dN2/dt इक्वल टू रेट, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 रेट से कंपेयर करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 1/3 dH2/dt, 3 को उधर ले जाओगे तो प्लस dH2/dt, 3 इंटू में 2.5 × 10⁻⁴, 7.5 × 10⁻⁴, ये आपका, और यूनिट जरूर लिखनी है। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी केमिकल काइनेटिक्स के डायमंड क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, आपके कमेंट्स से रिलेटेड ही बहुत जल्दी वीडियो भी आ जाएगी। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।